हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट रियल एनालिसिस के जून 2015 में पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट। इनमें से कौन सा जो है इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन सीरीज़ है, इस सीरीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो सीरीज़ को एनालाइज करने पर हमें जो बेसिकली सीरीज़ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। समेशन ऑफ n+1/2 फैक्टोरियल n जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर सीरीज बन रहा है। आप अगर n का वैल्यू 1 रख करके देखेंगे फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल। अगर आप n का वैल्यू 2 रखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 एंड इसको आप ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 4, 5 इस प्रकार से आप रखोगे तो मतलब n इज इक्वल टू 1 से लेकर के हम यहाँ पर इनफाइनाइट तक काउंट अप कर रहे हैं। तो जब ये सीरीज हमारे पास आया है तो इस सीरीज को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो हम किस प्रकार से इसको और भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखो, इस सीरीज को अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो, 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा एंड देन दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n+1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल। अब मैं अगर यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 1/2 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास समेशन n को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ और n+1 को भी मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, फैक्टोरियल n को खोल रहा हूँ तो n और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2 एंड यहाँ से जो बचेगा वो हमारे पास आएगा समेशन ऑफ n+1 डिवाइड बाय n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अगर और थोड़ा सॉल्व आउट करें तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1/2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ n/n-1 फैक्टोरियल और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, ये मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें टर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ n-1 और यहाँ से आप कर लो +1 डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसको आप अगर सॉल्व करोगे ये भी हमारा समेशन में ही चल रहा है। ठीक है, इसको भी आप समेशन में ही लिख लीजिएगा। देन समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल, ये इस प्रकार से आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें। देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ से आ रहा है एंड देन इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो n-1 समेशन ऑफ n-1/n-1 फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा प्लस में समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल और ये वाला भी वही है, प्लस में समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा समेशन ऑफ, देखो n-1 को मैं अगर खोल दूँ तो n-1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये दोनों का सेम क्वांटिटी है तो दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो समेशन ऑफ 2/n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और भी देखो सॉल्व आउट करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ 1/n-2 का फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ, यहाँ से 2 बाहर ले लो, 1/n-1 का यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल। अब सिंस हम एक चीज़ जानते हैं, एक रिजल्ट है कि समेशन ऑफ 1/n फैक्टोरियल अगर कभी भी होता है इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, e होता है। देयरफॉर अगर हम इसको करेंगे 1/2 समेशन, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी कहीं ना कहीं n फैक्टोरियल ही है ये भी, तो इसका मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मान जो है e हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, इसका मान e हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2e दैट इज इक्वल टू 3e/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारा आ रहा है देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन जो है 3 यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, देखो आसान भाषा में समझ रहे हैं और इसको एक एक करके जो पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया था वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे लिमिट के बारे में पूछा गया है और इसमें पूछा ये गया है
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू 2x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके लिमिट को कैलकुलेट करें तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जल्दी से इसको हम सॉल्व करना देख लेते हैं। देखो ये चीज़ जो हमारे पास आ रहा है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और इंटीग्रेशन x से 2x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है x। ठीक है, अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर जो है जनरली लिमिट पर अगर 0 रखेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी हमारा जो है क्या आएगा, 0 की ओर टेंड्स कर जाएगा है। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन x टू 2x e टू द पावर माइनस का टी स्क्वायर dt, इट विल गोज टू 0 एज x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि x हमारा लिमिट है एंड लिमिट एंड x जो है ये भी 0 की ओर जाएगा एज जो है x टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आप खुद ही देख लीजिए कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है अब हमारा, ये टोटली जो है 0/0 का फॉर्म बना रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बना रहा है तो हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय, यहाँ पर बाय एल हॉपिटल रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल में क्या होता है कि हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनली है वो अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइड बाई क्या है, x है। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ f डैश x आ जाएगा, और डिवाइड में ये चीज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। जनरली ये फंक्शन है हमारा, एक ऊपर जो इंटीग्रेशन फंक्शन है वो हमारा यही दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x हमें अब क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और व्हाट इज़ द fx, अगर मैं fx की बात करूँ यहाँ से हेयर fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, fx जो आ रहा है वो जनरली हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू 2x e टू द पावर माइनस का t स्क्वायर dt हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो आप जनरली इसको आप f ऑफ t भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको f ऑफ t भी मान सकते हो, x से 2x। ठीक है, और इसको आप f ऑफ t और dt मान सकते हो अंदर वाले फंक्शन को, और पूरे वाले फंक्शन को हमने f ऑफ x माना है। अब देखो चूंकि हमें f डैश निकालना है कि नहीं, अब देखो हमारे पास एक लेबनीज रूल होता है, सिंस बाय लेबनीज रूल, बाय लेबनीज रूल, अगर लेबनीज रूल को हम देखें तो लेबनीज रूल से हमें क्या मिल जाएगा, लेबनीज रूल से हमें जो मिलेगा वो, लेबनीज रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली लेबनीज रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स, देखो इस प्रकार से अगर हमें डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन अगर हमें करनी है तो उस कंडीशन में लेबनीज रूल ये कहता है एफ डैश एक्स जो होता है वो dy/dx होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप चलो तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से पहले रूल मैं आपको लिखा देता हूँ। जो रूल होता है वो एफ ऑफ एक्स बराबर जो होता है एफ ऑफ एक्स, सॉरी उसको सही कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ए ऑफ एक्स और यहाँ पर बी ऑफ एक्स। ठीक है, देखो दोनों एक्स का फंक्शन है ना, तो इस प्रकार से हम लगाएंगे, और यहाँ पर एफ ऑफ टी ऑफ डी टी। ठीक, एफ ऑफ टी ऑफ डी टी। और अगर मैं बात करूँ एफ डैश एक्स का, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू बी डैश एक्स, फिर माइनस एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इनटू ए डैश एक्स। ये लेबनीज रूल है भाई। ठीक है, अब लेबनीज रूल को अगर मैं यहाँ से एनालाइज करूँ तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरली एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको आप चाहो तो कैपिटल एफ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप एफ डैश मान लो, एफ डैश एक्स मान लो। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ बी एक्स हमारे पास क्या है, बी एक्स, दिस इज द बी एक्स। अगर आप एनालाइज करो तो दिस इज द बी एक्स, 2x इनटू यहाँ पर बी डैश की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इनटू ए डैश एक्स की बात करो तो 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम और सही से लिखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब अगर देखो एफ ऑफ एक्स की मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है,
एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, अंदर का जो फंक्शन है वो हमारे पास है, ठीक है ना, अंदर का जो फंक्शन है वो हमारे पास है। तो अगर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर रख दें हम, तो अगर फंक्शन का वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा ई टू दी पावर, देखो माइनस का टी है ना, तो टी के जगह पर क्या रखेंगे, 2x का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ से एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स हम जो है टी रखेंगे, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व आउट करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 ई टू दी पावर माइनस का 4x स्क्वायर एंड माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब हम इक्वेशन 1 अगर देखें, कौन सा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, ठीक है, इसको आप 1 भी मान सकते हो। तो अगर 1 को हम एनालाइज करते तो क्या है हमारे पास, लिमिट है ना भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स अभी हमने निकाल रखा है, दिस इज व्हाट, दिस यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ई टू द पावर माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का ई टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। अरे यार ये जो है अपॉन में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे माइनस में, माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो लिमिट हमें रखना है, तो लिमिट अगर रखेंगे तो 2 इंटू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस इज़ 1, माइनस यहाँ पर जो है 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 एग्जिस्ट भी कर रहा है ना। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हमें मिल रहा है, ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट मिल रहा है यहाँ पे सबसे पहला। तो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो कर ही रहे, 1 है इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इनफाइनाइट तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, दिस इज एग्जैक्टली जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास जो कि क्या दिया हुआ है, जो कि x से x में डिफाइन हो रहा है, सच दैट जो f ऑफ x है वो हमारे पास क्या है, x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। देन हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम टेक करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं कि जो f ऑफ x है ना वो भैया x के बराबर है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो f ऑफ x दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x एंड f ऑफ x व्हाट, x, फॉर एवरी जो एक स्मॉल x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल X में। अब अगर मैं इसको देखूँ, इस वाले फंक्शन को देखो, इस वाले फंक्शन को देखो, तो ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, वो फंक्शन एक्चुअल में देखो 1 1 भी है और ऑन टू भी फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ से, f इज ऑन टू 1 1 1 मतलब एंड ऑन टू, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑन टू बट नॉट 1 1 बट नॉट 1 2, ये गलत हो जाएगा। f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी गलत है। f नीड नॉट बी आइदर 1 to 1 और ऑन टू, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कैलकुलेट करनी थी, और इस फंक्शन को अब इजीली, क्योंकि अब x का एक एक वैल्यू रखोगे तो एक के साथ ही मैप होगा, और हर कोई एलिमेंट जो है कोडोमेन का खाली भी नहीं रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे पास f इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट, नो रियल रूट, ओनली रियल रूट्स, एटलीस्ट 1 रूट विच इज़ नॉट रियल। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक ऑड डिग्री, हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को कंसिडर करके चले, तो यहाँ से मान के चलिए लेट पी एक्स जो है, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस का 1 लेता हूँ तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स क्या क्या आएंगे, रूट्स इसके क्यूब रूट यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, ओनली रियल रूट तो हमारा नहीं है, एटलीस्ट 1 रूट विच इज़ नॉट रियल। तो ये ऑप्शन भी 3rd and 4th तो यहाँ से गलत हो गया हमारा ना, यहाँ से 3rd and 4th हमारा जो है गलत हो गया। सॉरी 2 and 3 देखो, 2 and 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 4th ऑप्शन की बात हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। नो रियल रूट मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, 1 है, ओनली रियल रूट भी नहीं है, रियल कॉम्प्लेक्स दोनों है इसमें। तो 2nd and 3rd तो हमारे यहाँ से रॉन्ग हो गया है।
अब 1 और 4th के लिए हम बात करते हैं कि एग्जांपल और लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब। अगर मैं x माइनस 1 का क्यूब ले रहा हूँ, 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 1 और 1 आ जाएगा। सारे के सारे ऑल रियल है, ऑल रूट्स आर रियल। तो जब सारे के सारे रूट्स हमारा रियल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एटलीस्ट वन रूट विच इज़ नॉट रियल। तो मतलब एटलीस्ट एक रूट ऐसा होगा जो रियल नहीं होगा, तो इसका मतलब सारे के सारे रियल। तो ये 4th ऑप्शन भी तो यहाँ से गलत हो गया। एटलीस्ट वन रियल रूट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। देखो इसमें भी एक रूल रियल है, इसमें भी एक रियल है, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन भी इस प्रकार से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिल्कुल विद इन अ सेकंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर आपने क्वेश्चन, मैंने रियल एनालिसिस का पूरा यूनिट, पूरा जो सिलेबस है CSIR नेट का, वो मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा यह जा रहा है कि लेट फॉर ईच n इज ग्रेटर देन 1 CN बी द ओपन डिस्क is r square in r square with center these points and n, 0 and the radius equal to n exactly। तो यहाँ पर हम सेंटर की अगर मैं बात करूँ, देखो Cn जो है हमारे ओपन डिस्क है। क्या है, Cn जो है ओपन डिस्क है। अच्छा, Cn ओपन डिस्क है। अब ओपन डिस्क है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कुछ सेंटर ज़रूर होगा, और सेंटर के लिए इन्होंने बोल रखा है कि n, 0 सेंटर है, और उसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस हमारा एग्जैक्टली n के इक्वल है, रेडियस इज इक्वल टू n है। तो मैं यहाँ पर देखो, अगर एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए कि अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है, चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर ड्रॉ कर सकूँ तो सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी हमारे पास सही हो गया। अब मैं देखो अगर 1 रखता हूँ, n का वैल्यू क्या रखता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये हमारा जो है 1, 0 आ रहा है ना, n का वैल्यू बोल रखा था, ये हमारा 2, 0 आ रहा है, और इसको मैं देखूँ तो ये 3, 0 टाइप का बन रहा है। यहाँ पे ये जो है वो 4, 0 वाला लाइन बन रहा है। ठीक है, तो चूंकि सेंटर के लिए बोल रखा है n, 0 है, n, क्या है 0 है, तो n का वैल्यू हमने 1, 2, 3 इस प्रकार से रखेंगे। तो सबसे पहले अगर सेंटर 1 हो, जब सेंटर 1 हो तो इधर से भी रेडियस, और n जो है रेडियस भी है, n जो है रेडियस भी है, तो इसका मतलब अगर ये रेडियस हमारे पास आ रहा है, ये वाला रेडियस आ रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो हमारा 1 है। मतलब एक सर्किल इस सेंटर से होता हुआ ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, एक सर्किल हमें इस सेंटर से होता हुआ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। इस सेंटर से होता हुआ एक सर्किल हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि अगर n का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, मतलब रेडियस एग्जैक्टली 2 आना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को देखो 1, 2, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 हो रहा है। ऐसे ही 1, 2 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ से जा रहा है ना। तो मतलब यहाँ से आप देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो एक तो रेडियस हमारा यहाँ से देखो, अगर मैं 1 और 2, ये एक सेंटर, यहाँ से एक सेंटर तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटर तो यहाँ से ये हो जाएगा, एक सेंटर ये हो जाएगा, और 2 डिस्टेंस पर एक सेंटर हमारा, मतलब ये एक सेंटर हमारा बन रहा है। अब मैं एक इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल और ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल में और ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, ये प्रॉपर बना भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा। आप समझ लीजिए कि इसको अगर मुझे हटाने हैं तो थोड़ा सा आगे मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, ये ऐसा बन जाएगा। अब अगर इस प्रकार से हम और भी सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो आप देख लीजिए कि हम और भी इस प्रकार से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए, है ना। ऐसे इस प्रकार से हम और भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर इसको चाहो तो थोड़ा सा और सही से लगा लो तो और सही हो लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ से
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तो अब मान के चलिए कि ये हमारे पास C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया, ये हमारे पास C3 हो गया। इस प्रकार से हम आगे बढ़े तो हमारे पास ऐसे और भी हमारे पास जो है डिस्क बन जाएगा। और जब इस प्रकार के डिस्क हमारे पास बन रहे हैं तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि जितना भी यूनियन है, यूनियन की बात इसमें पूछा गया था हमसे, है ना, इनकी यूनियन की बात हमसे पूछा गया था, इनकी यूनियन की बात हमसे जो है पूछा गया था। तो अगर इनकी यूनियन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यूनियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यूनियन किसका, जितने भी Cn है, मतलब C1 C2 C3, इस प्रकार से सारे के सारे हमारे डिस्क बन रहे हैं। तो ये सारे के इज द रीज़न कौन सा रीज़न आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 वाले रीज़न आ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, इसमें सारे के सारे x का वैल्यू जो है बड़ी है ना। ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 0 से सारे के सारे हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप इसको 0 ही लिखेंगे ना भाई, अरे ठीक है 0 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो जब सारे के सारे 0 से बड़ी है तो अब हम यहाँ पर Cn को, दैट इज़ हम C को जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर बोला गया है कि जो C है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो C को देखो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट जितने भी x है वो हमारा 0 से क्या है, बड़ी है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। एंड नाउ अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और 6th क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है इसमें, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। लेट f सच दैट R जो है ये पॉलिनोमियल है ऑफ द फॉर्म fx, जो है ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है इस टाइप का, विद a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r। एंड a2 का जो है इसके बारे में बोल रखा है कि 0 हमारा नहीं है। तो हमें ये बोल रखा है कि E1 हमारे पास ये दिया हुआ है और E2 हमारे पास ये दिया हुआ है। एंड मॉड x इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। देन E1 E2 से छोटा होगा या फिर नहीं होगा, बराबर होगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर अभी निकालनी है। तो एक बार हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो A1 A2 के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा है, fx यहाँ पर बोल दे रखा है, fx दे रखा है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर है। ठीक है, साथ में a2 जो है ना वो हमारा 0 नहीं है, a2 जो है क्या है, 0 नहीं है। अगर a2 0 नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टेक, बाकी के लिए तो कुछ बोल नहीं रखा है, मतलब a0 को भी 0 ले लेते हैं और साथ में a1 को भी क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, एंड एक काम और कर लो कि एक 0 नहीं तो इसको 1 मान लो, तो आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, x³ बन गया। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन 1 to 1 f(x) dx कैलकुलेट करना है। E1 में भी कैलकुलेट करनी है और E2 में भी कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 to 1 प्लस 1, सॉरी चलो इसको ठीक से ही कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन -1 to +1 f(x) dx की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ dx आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x की पावर यहाँ पर जो है x स्क्वायर है ना, तो इसको सही से लिख लेते हैं भैया, x स्क्वायर है, इसका x³ कहाँ से आ रहा है, x स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से भी हम इसको कर लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x² dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 3 और 3 आ जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 1 और -1 रख करके तो 1/3 आ जाएगा, एंड देन -1/3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है। अब देखो E1 की अगर मैं बात करूँ तो E1 हमारे पास है क्या, E1 हमारे पास है क्या, E1 जो है वो हमारे पास ये फंक्शन तो है ही इंटीग्रेशन का, -1 और f(+1) रखना है। तो हमें इसको तो रखना ही है, 2/3 माइनस f(-1) की अगर मैं बात करूँ तो x² है, तो यहाँ से हमारे पास +1 हो जाएगा। और देन दूसरा हमारे पास ये भी माइनस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर ये भी हमारा f(1) ये भी प्लस में हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2/3 -2 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ
2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 6 और 3, और यहाँ से माइनस का 4/3 आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से आ रहा है। इसको एक बार ठीक है, माइनस का यहाँ पे 4/3 आ रहा है, बिल्कुल सही किया हमने। और ऐसी E2 की अगर मैं बात करूँ तो E2 यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, E2 को देख लेते हैं एक बार। E2 जो है हमारे पास है 1/2 है। सबसे पहले तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो इस फंक्शन का वैल्यू जितना आया था वो हम रख देते हैं। क्या आया था, 2/3 आया था। एंड दूसरा आगे हमें क्या करना है, -1/2 -1/2 ब्रैकेट के बाहर है, और सबसे पहला यहाँ पर है हमारे पास f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, 2 इंटू f ऑफ 0 जो कि 0 हो जाएगा, और ये तो टोटल 0 हो जाएगा ना भाई, 2 इंटू एफ ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2/3 और यहाँ से माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये माइनस का 1/3 समथिंग बच रहा है। तो देखो यहाँ से अगर मैं E1 को देखूँ ना हो, E1 को मैं अगर देखूँ तो E1 को देखने पर यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू माइनस का 1/3, और मैं E1 को देखूँ तो यहाँ से 4 इंटू E2 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 की जगह पर मैं E2 रख सकता हूँ ना। तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू 4, E2 हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू 4 E2, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, E1 इज इक्वल टू 4 E2। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है सही आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये भी हमारा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो पार्ट बी में जून 2015 में जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो पूरा रियल एनालिसिस का सिलेबस जो है मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को आप देख सकते हो, फ्री में आपको एक्सेस दे रखा है मैंने, आप उसको यूज़ करिए, आप उसको देखिए, और वहाँ से आप CSIR नेट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो सही लगे इसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है वो भी देख लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।